अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाया जा रहा है। और रात 9 बजे के प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के बड़े बड़े कुछ मामलात पे बहस करते हैं, कुछ मामलात का तजिया करते हैं और कुछ मामलात की काट छाट करते हुए आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से बाखबर भी करते हैं। और आज का मुद्दा कल से शुरू होता है। कल एतवार का दिन था, आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन कश्मीर का मौसम कुछ बदला सा है, कुछ मिजाज भी बदला मौसम का। और बदले मिजाज में कल शाम को जो सरकार का नए मिजाज का हुक्मनामा जारी हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत का मिजाज भी बदलने लगा। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर बातें भी कर रहे हैं। और आज गली नुक्कड़ पे, चूँकि मौसम का सरमा का महीना है, सरमा का सीज़न चल रहा है, सरमा के सीज़न में ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं, गली नुक्कड़ पे चौकड़ी जमा हो जाती है। और गली नुक्कड़ से लेके इस घर में और बाहर जहाँ कहीं कोई महफिल सजती है, कोई महफिल जमती है, तो बहस सियासत युद्ध है। जम्मू कश्मीर के लोग 1947 से सियासत करते आ रहे और आज भी सियासत पर ही ज़्यादातर बहस करते। और सियासत में बहस करते हुए सरकार को काट छाट, सरकार का पोस्टमार्टम भी किया जाता है। और कल के हुक्मनामे से उमर अब्दुल्ला की सरकार का पोस्टमार्टम लगातार किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला की सरकार कितनी कामयाब, कितनी नाकाम, कहाँ पे चूक, कहाँ पे भूल और आगे कैसा करना चाहिए, हर अपने अपने लिहाज से मशवरा दे रहा है, अपनी अपने राय से, अपने अपने तरीके से राय भी दे रहा है। और इसी के बीच में कल जो सरकार का हुक्मनामा हुआ, उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं, 3 बड़ी तारीखें। एक तारीख जम्मू कश्मीर के बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्मदिन। वो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाकर तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर में जो उनका किरदार रहा, जिस तरह से मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक नई तारीख रकम की। और वो कश्मीरी जिसके बारे में आमतौर पे बताया जाता था, आमतौर पे अंदाज़ा लगाया जाता था कि इसको सिर्फ ग़ुलामी की जंजीरें पहनने का, ग़ुलामी का तौक पहनने का एक आदत सी है, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे पठान हों, चाहे या दूसरे हों, सब ग़ुलामी की। लेकिन 1931 के बाद जम्मू कश्मीर की कश्मीरी ने और मुसलमान ने और जम्मू के लोगों ने उस ग़ुलामी के तौक ऐसा फेंका कि बड़े बड़े ज़ालिमों के दर दीवार हिला दिए। उस वक़्त यहाँ पे डोगरा राज चल रहा था। उस डोगरा राज के ख़िलाफ़ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तहरीक चली। ये तहरीक 1931 से पहले भी चली थी, लेकिन 1931 में तहरीक का वो दिन भी था जब श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर अब्दुल कदीर को जनाब जब फैसला सुनाया जा रहा था, तो अजान पर गोली चलाई गई। अजान सुनाने वाले पर डोगरा महाराज के प्यादों ने, डोगरा महाराज के सिपाहियों ने गोली चलाई और एक अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 अफराद की जानें गई। वो दिन आज भी तारीख में लिखा जाता है कि अजान के लिए जो ही अल्लाह अकबर एक शख्स ने कहा तो उसको गोली मारी गई। वो गिरा, लेकिन दूसरा आया और उसने दूसरा अल्लाह अकबर कहा। 4 बार अल्लाह अकबर कहने के लिए 4 लोगों की जाने गई। और उसके बाद हाय अलस्सलाह से लेकर हाय अल फलाह तक पूरी अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया। और यूँ अजान से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत के साथ साथ उस दिन ये बता दिया कि दुनिया कुछ भी कर जाए, लेकिन एक मुसलमान कलमा शहादत नसीब फरमाने को तरजीह तब देगा जब बात इस्लाम की आएगी। और यूँ कलमा शहादत पढ़ते हुए कलमा शहादत का जो अंजाम भी पिया और यूँ एक तारीख रकम की। उस तारीख को 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर के लोग यौम शहदा के तौर पे मनाए जाते हैं। लेकिन 2019 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसमें 13 जुलाई की तारीख पर सियासत की गई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई तो बताया कि नहीं, 13 जुलाई हो, हम छुट्टी करेंगे, हम उस दिन को मनाएंगे, हम उन शहदा को खिराज अकीदत अदा करेंगे। और दूसरी सियासी जमातें जो कश्मीर सेंटर, खासतौर पे इवन के कांग्रेस ने भी इस चीज़ को लेकर इसी तरह का कहा। लेकिन इसके साथ साथ मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 5 दिसंबर का जन्मदिन और 5 दिसंबर के जन्मदिन के हवाले से भी बताया गया कि नहीं, इसको माना जाएगा। इस सब के बीच में जो कल शाम के हुक्मनामा जारी हुआ